मेरी तबीयत बहुत उदास हो चुकी थी, जैसे मेरा कुछ कीमती खो गया हो। फिर जब रात को कपड़े निकालने के लिए अपना बैग खोला तो बैग में से एक कागज बरामद हुआ जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे बेचैनी होने लगी थी कि आखिर ये नंबर है किसका और वो कागज मेरे बैग में कैसे आया। तो फिर मैंने उस नंबर पर कॉल की। सामने से आने वाली आवाज सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि ये उसी आर्मी जवान की आवाज थी जिससे मैं दोबारा मुलाकात की उम्मीद खो चुकी थी। उस आर्मी जवान से मेरी मुलाकात 2 दिन पहले एक ट्रेन में हुई थी, जब मैं अपनी अम्मी और छोटी बहन के साथ लाहौर से कराची वापस आ रही थी। ट्रेन में अम्मी की तबीयत खराब होने पर उस आर्मी नौजवान ने हमारी बहुत मदद की थी और अम्मी के लिए दवाइयों का बंदोबस्त भी किया था। सारे रास्ते उसने हमारा ख्याल रखा और कराची पहुंचते तक मुझे उससे बेशुमार मोहब्बत हो चुकी थी। कराची स्टेशन पर पहुंचकर मैं उसे प्रपोज करना चाहती थी, पर शायद अम्मी को शक हो चुका था, तो अम्मी ने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं और वो वहां से चला गया। मुझे ये लगता था कि वो हमेशा के लिए चला गया है, पर दोबारा फोन पर उसकी आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हुई। ऐसे ही हमारी खूबसूरत मोहब्बत का आगाज हुआ। वो भी कराची का है और लाहौर में जॉब करता है। वो जब भी छुट्टी पर वापस आता है तो हमारे घर जरूर आता है। मेरे घर वालों को भी पता है कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। पर 1 महीने पहले मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे शदीद नाराज हो गया और मुझसे बात नहीं कर रहा। कहता है कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तो मैं आप सबके सामने उससे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे प्लीज बात कर लो। तुम्हारी जुदाई मुझे बहुत दर्द देती है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने मुझसे सारे राब्ते खत्म कर दिए। मेरा आपको कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपकी आवाज उस तक किसी न किसी तरह पहुंच गई तो शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग जाए। शायद वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।